कि संविधान की ये ताकत है जो गरीबी, अमीरी और जाति धर्म को देखे बिना सभी के साथ बराबरी का न्याय करता है। हमारे बहुजन दर्शक और हमारे बहुजन साथी एक बात समझ ले, अगर देश में संविधान नहीं होता तो ये शर्मा, दुबे, तिवारी, मिश्रा जो लोग ये आज अम्बेडकर महाराज कह रहे हैं, ये लोग हम लोगों को जीने नहीं देते चैन से। ये लोग, आपको लग रहा है कि ये लोग इतने कब्जे में आते? इनकी जो हिमाकतें हैं वो कंट्रोल में रहती। सुरक्षा कवच दिया बाबा साहब ने हमें, इसलिए बाबा साहब का दिया हुआ सुरक्षा कवच है, जो जीवन रक्षक कवच बाबा साहब हमें दे गए हैं, उसी की बदौलत हम अपने बच्चों को चैन की सांस लेने दे पा रहे हैं। उसी की बदौलत हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर IAS अफसर बन पा रहे हैं, तो बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये मनवादी ताकतें हैं, ये लोग हमारे रास्ते में कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई IT सेल नहीं है। IT सेल है तो कौन है? बहुजन समाज के तमाम हमारे साथी, हमारे योद्धा। तो आपको अपना काम IT सेल का काम बखूबी करना है। और अगर कोई बहुजन समाज की आवाज उठाता है, अगर कोई मनुवादियों का फन कुचलने की कोशिश करता है, ऐसी वीडियो में अगर कोई बात बोलता है, तो आप उस वीडियो को उठा करके दूसरों के मोबाइल तक पहुंचाने का काम करें, तभी जागरूकता फैलेगी और तभी अनिल मिश्रा जैसे मनुवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, कड़ी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। तो कड़ी कार्रवाई कब होगी? जब बहुजन समाज के लोग जागरूक रहेंगे। आप देख लो, किसी भी सवर्ण समाज के खिलाफ कहीं कोई अत्याचार की घटना होती है तो सारा समाज पार्टी बात को पीछे छोड़ देता है। फिर वो ये छोड़ देता है कि हम समाजवादी पार्टी में है या बीजेपी में है या कांग्रेस में है या बसपा में है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और न्याय की मांग के लिए मुखर होकर अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं को अभी घिराव करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो बहुजन साथी हैं, हम लोगों को भी पार्टी बाजी को पीछे छोड़, ये नहीं देखना है कि हम कांग्रेस में है या हम मान लीजिए बीजेपी में भी हमारे बहुजन समाज के बहुत से साथी हैं। तो मेरा उनसे आह्वान है कि जब बाबा साहब का अपमान हो रहा है तो आपका भी अपमान है, क्योंकि बाबा साहब हम सबके मसीहा हैं, हम सबके बहुजन नायक हैं। तो ऐसे अनिल मिश्रा जैसे जो असामाजिक तत्व है, इनके खिलाफ आपको भी आवाज उठानी है, आपको भी इनसे सवाल करना है, आपको भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना है। और बीजेपी के जितने भी तमाम विधायक हैं, जितने तमाम सांसद हैं, बहुजन सांसद, तो मेरा उनसे भी आह्वान है कि आप लोग भी ऐसे लोगों के खिलाफ लिखना शुरू करो, बोलना शुरू करो, पार्टी में शिकायत करना शुरू करो। नहीं तो जो हमारे संविधान के दिए हुए मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे और ये मनवादी ताकतें, ये फांसीवादी ताकतें, ये सामंतवादी ताकतें, ये संविधान विरोधी ताकतें, लोकतंत्र विरोधी ताकतें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। हमें जो पढ़ने का अधिकार मिला है, जो नौकरी करने का अधिकार मिला है, जो हमें बराबरी का अधिकार मिला है, वो अधिकार हमसे ये मनवादी छीन लेंगे और हमें फिर से वो 5000 साल पुरानी वाली जो गुलामी वाली व्यवस्था थी, जहां हमें तन ढकने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे बच्चों को बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, हमारे कमर पे झाड़ू बांध दी जाती थी, हमारे मुंह के आगे जो है एक मटका बांध दिया जाता था। तो हमें उसी तरह की जिंदगी फिर से जीनी पड़ेगी, यानी कि हम फिर से पशु समान हो जाएंगे। और हमें जो हम तरक्की करके हम अपने बच्चों को जो मुख्य धारा में ला पाए हैं, वो सारी की सारी जो मेहनत हमारे बहुजन महापुरुषों की। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। समाज के तमाम क्रांतिकारी, तमाम योद्धा कल एक वीडियो को देखकर बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और वीडियो कौन सी है? वीरेंद्र मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की, जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर थूकने का कुकृत्य किया था। बाद में उनका एक वीडियो सामने आया है, जो कि उनका परेड करते हुए वीडियो आ रहा है। और परेड किस बात की हो रही है? परेड हो रही है उनकी लंगड़ाते हुए चल रहे हैं और साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयकारा लगाते नजर आ रहे हैं। और इतना डर, इतना खौफ उनके अंदर है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर महाराज कह करके संबोधित कर रहे हैं। तो समाज के तमाम लोगों को ऐसी वीडियो देख करके खुशी तो हुई होगी, लेकिन दूसरी तरफ एक और मिश्रा यानी अनिल मिश्रा एडवोकेट तो कहना भी नहीं चाहिए, हालांकि एडवोकेट है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान द्वारा ही एडवोकेट बना है। लेकिन अनिल मिश्रा को लेकर के एक बड़ी बात सामने आ रही है। फैसले तो बहुत सारे सामने आ गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह सामने आ रही है कि अनिल मिश्रा एडवोकेट को आखिर कार्रवाई जो हुई है उनके ऊपर, वो कार्रवाई संतुष्टि के हिसाब से सही है या फिर और कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मिश्रा को लेकर के चर्चा बहुत ज्यादा जोरों शोरों से गर्म हो रही है और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अनिल मिश्रा को जब पेशी पर ले जाया गया नेताजी, तो उसके बाद अनिल मिश्रा की एक जो वायरल वीडियो है वो सामने आई है। और वायरल वीडियो में उनका बयान ये है कि भाई हम सनातनी हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे, दोबारा बेइज्जती करेंगे। देखो, वो सनातनी नहीं है, पहली बात तो ये बड़ी क्लियर समझ लो। क्योंकि कोई भी धर्म, जो खास तौर से मैं अपने धर्म की बात करूं, तो हमारा जो सनातन धर्म है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों के जो महापुरुष है उनका सम्मान करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी सनातनी थे, वो भी हिंदू धर्म से संबद्ध है, ये बात अलग है, उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया।
लेकिन अगर कोई सच्चा सनातनी है तो वो कभी भी बाबा साहब का अपमान नहीं करेगा। और जितने भी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया, देश को आगे, देश को 21वीं सदी का भारत बनाने में, विकसित बनाने में जो योगदान दिया, तो मेरे ख्याल से कोई सनातनी उनका अपमान नहीं करेगा, पूरा सम्मान करेगा। तो जो लोग इस तरीके से अपने आप को सनातनी और हिंदू ध्वजवाहक कह रहे हैं, ये लोग आरएसएस और बीजेपी के पाले हुए पट्टे हैं, उनके स्लीपर सेल हैं। ये लोग समाज में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में इन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित नहीं होने दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, और वो ऐसे राज्य के लिए शर्मनाक बात है जब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और जहां का मुख्यमंत्री खुद को पिछड़ा कहता है, और पिछड़े कोटे से वो मुख्यमंत्री बना और खुद को बहुजन समाज ने मुख्यमंत्री बनाया। बहुजन समाज ने उसको मुख्यमंत्री बनाया, खुद को वो बहुजन समाज का पैरोकार बोलता है। उसकी कथनी कुछ और होती है और उनकी करनी कुछ और होती है। कहते हैं कि 27% ओबीसी समाज को आरक्षण देंगे, लेकिन वो 2 साल से ज्यादा का समय हो गया उन्हें मुख्यमंत्री बने, अभी भी मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण है, 27% ओबीसी आरक्षण नहीं है। और दूसरी बात अगर देखी जाए बीरेन मिश्रा वाली, तो वो बहुत अच्छा हुआ, मैं पुलिस का धन्यवाद करना चाहूंगा। और ऐसे जितने भी उपद्रवी लोग हैं जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उनकी फोटो को, उनकी प्रतिमा को खंडित करने का काम कर रहे हैं, फोटो को जलाने का काम कर रहे हैं, उनकी फोटो को जूते से रौंदने का काम कर रहे हैं, या इस तरह की कोई भी कुकृत्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की पुलिस द्वारा ऐसे ठुकाई होना बहुत जरूरी है। और इनके खिलाफ 2-4 धाराएं भी लगना जरूरी है। अभी अम्बेडकर महाराज का है, अभी अम्बेडकर भगवान भी कहेंगे ये लोग, क्योंकि एक कहावत मुझे ध्यान आ रही है कि जब अंतकाल आता है किसी भी व्यक्ति का, तो वो राम राम ही चिल्लाता है। आदमी को फिर बुरे वक्त पे भगवान ही याद आता है। और देश के संविधान की ये ताकत है जो गरीबी, अमीरी और जाति धर्म को देखे बिना सभी के साथ बराबरी का न्याय करता है। हमारे बहुजन दर्शक और हमारे बहुजन साथी एक बात समझ ले, अगर देश में संविधान नहीं होता तो ये शर्मा, दुबे, तिवारी, मिश्रा जो लोग ये आज अम्बेडकर महाराज कह रहे हैं, ये लोग हम लोगों को जीने नहीं देते चैन से। ये लोग, आपको लग रहा है कि ये लोग इतने कब्जे में आते? इनकी जो हिमाकतें हैं वो कंट्रोल में रहती। सुरक्षा कवच दिया बाबा साहब ने हमें, इसलिए बाबा साहब का दिया हुआ सुरक्षा कवच है, जो जीवन रक्षक कवच बाबा साहब हमें दे गए हैं, उसी की बदौलत हम अपने बच्चों को चैन की सांस लेने दे पा रहे हैं। उसी की बदौलत हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर कर IAS अफसर बन पा रहे हैं, तो बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये मनवादी ताकतें हैं, ये लोग हमारे रास्ते में बाधक बनी हुई है। लेकिन एक बात और सुनने में आ रही है नेताजी के बौखलाया हुआ है ये मनोवादी अनिल मिश्रा, रात को जो है जेल में सोया भी नहीं। बौखलाया इसलिए हुआ है क्योंकि बहुजन समाज जो है वो संघर्ष कर रहा है, और बहुजन समाज लगातार इसके ऊपर हुई खिलाफ कार्रवाई के से बिल्कुल भी लगातार वो ये कह रहे हैं कि हम इस जो कार्रवाई हुई है इससे संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्टि उनकी नहीं है, रासुका की मांग कर रहे हैं, कड़ी धाराएं लगनी चाहिए जी। रासुका की मांग हो रही है, NSA की मांग हो रही है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, रासुका के साथ साथ NSA और जितने भी माहौल खराब करने वाली भी जितनी धाराएं होती हैं जी, सारी की सारी धाराएं इसके ऊपर लगनी चाहिए। और मेरा ये मानना है निजी तौर पे कम से कम 10 साल की इसे सजा होनी चाहिए। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं इस देश में, इन सबको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, तभी सही मायने में संविधान की रक्षा हो पाएगी। और इसमें हमारे जितने भी बहुजन साथी हैं सबको बढ़ चढ़ के आगे सोशल मीडिया पे सक्रिय होना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते हो तो तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, आप जैसे जो मीडिया कर्मी लोग हैं, जो मनवादियों के खिलाफ लगातार बोलते हैं, खबरों को दिखाते हैं, तो कम से कम उन खबरों को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, ज़्यादा नहीं तो व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना स्टोरी लगा के
तो खबरों को जब तक आप आईटी सेल की तरह क्योंकि बहुजन समाज के पास कोई आईटी बहुजन सेल समाज नहीं पार्टी का आईटी सेल कोई नहीं है, और समाज के तमाम साथी इस बात को अच्छे तरीके से जान ले। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई आईटी सेल नहीं है। आईटी सेल है तो कौन है? बहुजन समाज के तमाम हमारे साथी, हमारे योद्धा। तो आपको अपना काम, आईटी सेल का काम बखूबी करना है। और अगर कोई बहुजन समाज की आवाज उठाता है, अगर कोई मनुवादियों का फन कुचलने की कोशिश करता है, ऐसी वीडियो में अगर कोई बात बोलता है, तो आप उस वीडियो को उठा करके दूसरों के मोबाइल तक पहुंचाने का काम करें। तभी जागरूकता फैलेगी और तभी अनिल मिश्रा जैसे मनुवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, कड़ी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और कड़ी कार्रवाई कब होगी? जब बहुजन समाज के लोग जागरूक रहेंगे। आप देख लो, किसी भी सवर्ण समाज के खिलाफ कहीं कोई अत्याचार की घटना होती है तो सारा समाज पार्टी वाद को पीछे छोड़ देता है। फिर वो ये छोड़ देता है कि हम समाजवादी पार्टी में है या बीजेपी में है या कांग्रेस में है या बसपा में है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और न्याय की मांग के लिए मुखर होकर अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं को अभी घिराव करना शुरू कर देते। तो हमारे जो बहुजन साथी हैं, हम लोगों को भी पार्टी बाजी को पीछे छोड़कर ये नहीं देखना है कि हम कांग्रेस में है या हम मान लीजिए बीजेपी में भी हमारे बहुजन समाज के बहुत से साथी हैं। तो मेरा उनसे आह्वान है कि जब बाबा साहब का अपमान हो रहा है तो आपका भी अपमान है, क्योंकि बाबा साहब हम सबके मसीहा हैं, हम सबके बहुजन नायक हैं। तो ऐसे अनिल मिश्रा जैसे जो असामाजिक तत्व है, इनके खिलाफ आपको भी आवाज उठानी है, आपको भी इनसे सवाल करना है, आपको भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना है। और बीजेपी के जितने भी तमाम विधायक हैं, जितने तमाम सांसद हैं, बहुजन सांसद, तो मेरा उनसे भी आह्वान है कि आप लोग भी ऐसे लोगों के खिलाफ लिखना शुरू करो, बोलना शुरू करो, पार्टी में शिकायत करना शुरू करो। नहीं तो जो हमारे संविधान के दिए हुए मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। और ये मनवादी ताकतें, ये फांसीवादी ताकतें, ये सामंतवादी ताकतें, ये संविधान विरोधी ताकतें, लोकतंत्र विरोधी ताकतें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। हमें जो पढ़ने का अधिकार मिला है, जो नौकरी करने का अधिकार मिला है, जो हमें बराबरी का अधिकार मिला है, वो अधिकार हमसे ये मनवादी छीन लेंगे। और हमें फिर से वो 5000 साल पुरानी वाली जो गुलामी वाली व्यवस्था थी, जहां हमें तन ढकने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे बच्चों को बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, हमारे कमर पे झाड़ू बांध दी जाती थी, हमारे मुंह के आगे जो है एक मटका बांध दिया जाता था। तो हमें उसी तरह की जिंदगी फिर से जीनी पड़ेगी, यानी कि हम फिर से पशु समान हो जाएंगे। और हमें जो हम तरक्की करके हम अपने बच्चों को जो मुख्य धारा में ला पाए हैं, तो वो सारी की सारी जो मेहनत हमारे बहुजन महापुरुषों की, वो मेहनत जाया हो जाएगी। हमारे बहुजन महापुरुषों की मेहनत जाया हो जाएगी। और साथियों, समाज के तमाम ऐसे लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो उठने वाली आवाजें हैं, उनका फन कुचलने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। और साथ ही यही बात कही थी मान्यवर साहब कांशीराम ने कि सोया हुआ समाज है और सोए हुए समाज को जागना पड़ेगा, और जो नहीं जागा उसको आपको जगाना पड़ेगा। तो ये जगाने का काम मनुवादी नहीं करेंगे, जगाने का काम आपको और हमको मिलकर करना है। और समाज को जगाने के लिए इस तरीके की वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि अनिल मिश्रा जैसे अगर शरारती तत्व, अनिल मिश्रा जैसे इस तरीके के असामाजिक तत्व अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उनके अंदर कोई पश्चाताप की बात नहीं नजर आ रही है, तो समझ लीजिए पश्चाताप को हमें उसको जानना होगा, जनवाना होगा और दिखाना होगा कि पश्चाताप करने के लिए आपको बाधित होना पड़ेगा। इस तरीके के जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनको बाधित करने के लिए इस संदेश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो संदेश को आगे जरूर बढ़ाइएगा। और प्रोफेसर अरुणेश यादव की बातों को समाज तक पहुंचाने का काम और जिम्मा आपका है। तो इसलिए इनकी बात दूर तक बढ़ा दीजिए, ताकि अनिल मिश्रा जैसे लोगों को उनके असली जो उनका हक है, 10 साल से ज्यादा की सजा, रासुका NSA देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, वो उनके खिलाफ होना जरूरी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो, तो कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।